In this video, I'll be sharing my experience as well as some advice to my juniors as well. So how I got placed in my first ever interview. ये एक मेरा पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस कैसा हुआ है। सो ये टाइम था सितंबर 2020 का। तो उस समय हुआ क्या था कि VIT का प्लेसमेंट टीम आया, मेल आया, उसका बोला कि ये कंपनी है, ये पैकेज है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये पोस्ट है। मैं प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हूँ। सो कोर कंपनी आई थी, कंपनी का नाम है वैरॉक, और जो पोस्ट वो दे रही थी वो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग GET। सो अब तो मैंने उसको कंपनी में अप्लाई किया, तो टेस्ट वेस्ट हुए, उसके जो भी होते हैं टेस्ट वेस्ट, और फिर टेक्निकल इंटरव्यू में मैं पहुंचा। तो ये पहला कंपनी था जिसका मैंने टेस्ट पास किया था, और फिर मैं टेक्निकल इंटरव्यू में गया था, क्योंकि इसके पहले अमेज़ॉन आई थी तो उसका जो एग्ज़ाम हुआ था तो समझ में दिया। उसके बाद एल्स्टॉम हुआ था, उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने वैरॉक लिखा, तो वैरॉक का मैंने ऑनलाइन टेस्ट लिखा, तो ऑनलाइन टेस्ट वॉज गुड। मैं एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि हो जाएगा, बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा था। आई थॉट कि आई डोंट थिंक होगा, बट हो गया। आई वॉज सेलेक्टेड फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। अब टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। टेक्निकल इंटरव्यू सुबह 9 बजे था अब 9 बजे सुबह उठना लॉकडाउन में तो होता नहीं है, तो अब कैसे भी करके 9 बजे उठे, 8 बजे उठे, तैयार व्यार होके फुल शर्ट वर्ट पहन के रेडी बैठे हुए कैमरा के सामने। अब मैं ज्वाइन हुआ मीटिंग में। जैसे ही मीटिंग ज्वाइन हुआ तो आई एक्सपेक्टेड कि सर होंगे वहाँ पे, सर अपना चेहरा दिखा रहे होंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं था। मैं अपना चेहरा दिखा रहा था, माय वेबकैम वाज ऑन, सर को ऑफ था। सर बोल रहे थे और मैं आंसर दे रहा था। तो इसमें क्या होता है कि यू डोंट गेट द फीडबैक कि सामने वाला समझ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं कोई आंसर दे रहा हूँ, वो कैमरे के पीछे कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा कि रेज्यूमे कैसा है मेरा, और उस हिसाब से क्वेश्चन पूछने लगे। पहले तो पूछे कि टेक्निकल इंटरव्यू है तो क्वेश्चन पूछेंगे ही। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, आई मीन क्या है तुम्हारा। मैंने क्या किया था एक दिन पहले कि मैंने उस कंपनी का पूरा हिस्ट्री समझ लिया कि वो कंपनी करती क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, क्या क्या प्रोसेसेस यूज़ करती है, क्या क्या चीज़ों में उसका इन्वॉल्वमेंट है, लाइक क्या क्या चीज़ बनाती है। बिकॉज वैरॉक इज़ एन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट, जो बाई ऑलमोस्ट एवरी बाइक्स एंड कार्स के पार्ट्स बनाती है और बेचती है। सो आई अंडरस्टूड कि यस, ये फील्ड है और इसके प्रोसेसेस मैं समझ लेता हूँ, और इसका क्या क्या मेन चीज़ें मैं समझ लेता हूँ। तो मैंने उस हिसाब से बोला कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और मैंने उसके आंसर दे दिए। अब आंसर देने के बाद जो मैंने कोर्स किया था इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब हमारा फील्ड क्या है कि हमारे फील्ड में ये होता है कि वी ऑल्सो स्टडी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एज वेल। तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड है। तो आई थॉट कि इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक कोर्स कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने किया, जो कि मेरे को बहुत हेल्प किया। तो मैंने अपने जो सीखा था मैंने सारे बोले। दिस वीडियो इज इन एसोसिएशन विद Vurzio. Vurzio EdTech is India's fastest growing EdTech platform, with its core strength in certification courses and internship programs. With more than 150,000 students on board, Vurzio helps each student develop expertise in the domain they opt for. As I always say, extra certificates always help in expanding your knowledge and building your own resume. These programs can provide you with both. Vurzio provides various courses in the engineering domain, and these courses will involve projects that will help you with practical knowledge in the field. For example, say I want to do internship program in data science. Just simply go here and check out the details, and also use the coupon code Vivek2021 for getting amazing discounts on the courses you select. A list of all the courses is available on Vurzio's official website. Do check them out to improve your knowledge and resume easily. Thanks for listening, and let's continue with the video. बहुत सारी चीज़ें अप्लाई किया मैंने, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिवाइड होता है इन वेरियस फील्ड्स। ही आस्क्ड मी क्वेश्चन कि अगर मैं एक प्लांट
मेरे को एक नया प्लांट बनाना है, और नए प्लांट बनाने के लिए मेरे को क्या क्या प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा, एवरीथिंग वो पूछे इन डिटेल। तो हाउ विल आई डू इट? सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लीडरशिप स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो स्किल्स होते हैं, दैट हेल्प मी ऑल्सो। तो मैंने वो सब आंसर्स दे दिए अच्छे से। अब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो मेरे को नहीं आता था। अब यहाँ पे एक चीज़ करना ज़रूरी होता है कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो बोल दो आंसर नहीं पता है, वो तुमको मारेगा नहीं जान से। आंसर नहीं पता है बोल दो। अगर तुम गलत आंसर दिए तो फिर क्या बोलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अरे बेटा चलो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है बताओ। सर हीट ट्रीटमेंट इज़ अ प्रोसेस वेर यू ट्रीट द हीट सर। तो उन्होंने 2 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसके मेरे को आंसर बिल्कुल नहीं पता थे। मैंने बोल दिया कि नो सर आई डोंट नो द आंसर, वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने हुआ। टेक्निकल इंटरव्यू ख़त्म और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, उतना मेरे को याद नहीं है। अगले दिन मेल आया कि यस यू आर सेलेक्टेड। 22 स्टूडेंट्स में से अराउंड 7 स्टूडेंट्स वेर सेलेक्टेड फॉर द HR इंटरव्यू। सो उसमें से मैं एक था। तो HR इंटरव्यू हुआ, HR इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो HR इंटरव्यू उन्होंने फिर से टाइम दिया, इस बार टाइम दिया 8 बजे का। अब मैं 7 बजे से रेडी होकर बैठा हुआ हूँ कि यस अब होगा, अब तो करके रहेंगे। एक लिंक आता है मेल का, तो उसको लिंक क्लिक करके हम ज्वाइन होते हैं। तो वो अभी तक आया नहीं था। तो 7 हुआ, 8 हुआ, 8 में हार्ट बीट तेज़ होने लगा। फिर 9 हुआ, 10, 11। मेरे को लगा भाई क्या हो गया, गलत मेल भेजा था कि क्या मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, ऐसे ऐसे डाउट्स आने लगे। तो अराउंड 11:30 को उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने मेल किया कि हाँ ये तुम्हारा टाइमिंग है, 12:30 को तुम्हारा इंटरव्यू होगा, HR इंटरव्यू। तब बोला भगवान। HR इंटरव्यू में 2 मैडम थी। इसमें यू हैव टू शो कि यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर मेंटली स्ट्रांग एंड यू आर फिट फॉर द कंपनी और नॉट, बिकॉज दे आर द वंस हु विल चूज यस दिस गाय और पर्सन और फीमेल इज़ बेस्ट फॉर आवर कंपनी। अब उन्होंने फिर से मेरा रिज्यूमे देखा, मैंने वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन किया था फ्रीलांसिंग। तो फिर उन्होंने फ्रीलांसिंग जैसे ही देखा, फिर उन्होंने पूछा ये फ्रीलांसिंग क्या किया तुमने, फ्रीलांसिंग में ये वर्क एक्सपीरियंस में क्यों डाला है? मैंने बोला फ्रीलांसिंग फर्स्ट ईयर से मैंने लोगोस बनाए थे, पोस्टर्स बनाए थे फॉर डिफरेंट पीपल। फ्रीलांसिंग वही होता है वेबसाइट में जाके। जो मैंने इंटर्नशिप किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे कि टू सी वेदर हैव डन अ लेजिटिमेट इंटर्नशिप और नॉट। फिर उन्होंने ये बात फिर से लाई कि तुमने जो वर्क एक्सपीरियंस में फ्रीलांसिंग और तुम जो मेंशन कर रहे हो कि तुमने यूट्यूब किया है, हाउ इज़ दैट बेनिफिशियल टू द कंपनी? आई डोंट थिंक इट इज़ बेनिफिशियल टू आवर कंपनी करके ये उन्होंने बोला मेरे को। अब द आंसर आई गेव वॉज, आई डोंट रिमेंबर इट परफेक्टली, हिंदी में बोलूँगा। आई डिसएग्री विथ योर पॉइंट। आई थिंक फ्रीलांसिंग से मुझे बहुत सारे स्किल्स डेवलप हुए हैं जो कि मैं अपनी इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकता हूँ। वो सब स्किल्स हैं जैसे मैं क्लाइंट से बात कर सकता हूँ, मैं डेडलाइन का वैल्यू समझता हूँ कि ये डेडलाइन है, उसके पहले काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। बाद कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेज करने का तरीका समझ में आता है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम हैंडल कर सकते हैं। इवन दो इट्स जस्ट मेकिंग अ लोगो ऑल्सो नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड क्रिएटिविटी, और ये सब मैंने बोला एज अ पॉइंट। सो उन्होंने बोला ओके गुड। तो उसके बाद फिर वही HR इंटरव्यू ख़त्म हो गया। थोड़े क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, इतना मेरे को फिर से याद नहीं है, बट यही सब थे। और फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछने के बाद फिर लास्ट में उन्होंने पूछा कि आर यू एबल टू शिफ्ट टू पुणे इफ़ पॉसिबल। बनी बार मैं सोच रहा था, मैं अराउंड 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन around 5 o'clock-ish, I got a mail that congratulations, you are selected as a role of GET in our company, Varroc. So yeah, this was my experience. इससे related I have learned some tips as well. Let's go. Okay, जो first point जो मैंने सीखा वो था कि यू हैव टू जस्ट कीप अ डिसेंट CGPA। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा CGPA 9 से 9.5 से ऊपर ही रहना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं है। इफ़ योर CGPA इज़ बिटवीन 7.5 to 8.5 इट्स गुड। मोस्टली एवरी कंपनी
will take you if your CGPA is more than 8 to be in safer side. So second point I would like to add is OT. So you have to focus more on OT because OT is the toughest part in any placement process. खुल जा भाई. OT is the most toughest part in the placement process because वहाँ पे competition ज़्यादा होता है. So if you do good in OT, then interview process you can do better. Alright. Okay, so next point is if you know the answer, great. Say the answer. If you don't know the answer, just say I don't know the answer. Because अगर तुम गलत आंसर बोल दोगे तो तुम्हारा इंप्रेशन चला जाएगा, isn't it? So one more tip is you should know about the company. इंटरव्यू जाने से पहले जस्ट कंपनी के बारे में सब जान लो कि करती क्या है, कैसे काम करती है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रिंसिपल है कंपनी के. सो ये सब जान लो बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन द इंटरव्यू. So here one more point is you should have at least basic knowledge technical interview में आने के लिए. So basic knowledge you should read and it's necessary. Don't skip on basics. Yeah. अरे भाई मार करके आ रहा है. ये रहा. Another point is you should be confident in your answers. तुम जो भी कर रहे हो, जो भी आंसर दे रहे हो, you have to be confident. If you are not confident, then there is a chance that the interviewer can intimidate you. So you have to be confident enough to give all the answers. Even if you don't know the answer, you have to be confident in that as well. So be confident is one more tip. One more tip I would like to give is do not fake your resume. So if you fake your resume, so ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ तुम्हें अच्छे से नहीं आता, वो वही सवाल पूछें. They can catch you instantly. So do not fake your resume. जो तुमने किया है, अगर कुछ कम भी किया है, कोई बात नहीं, रिज्यूमे में लिखो एंड बी ट्रूथफुल टू द इंटरव्यूअर्स. वन मोर टिप आई वुड लाइक टू गिव इज अगर एक्स्ट्रा कोर्सेज तुम करना चाहते हो तो करो. एक्स्ट्रा कोर्सेज आर ऑलवेज वेलकम बिकॉज दे विल गिव यू इन फर्स्ट नॉलेज, सेकेंड सर्टिफिकेट, थर्ड रिज्यूमे में डालने के लिए कुछ चीज़. सो एक्स्ट्रा कोर्सेज है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ डू इट. Whether it be Coursera or Udemy या फिर NPTEL or maybe the video sponsor Versio, you can do it. So okay, so last point I would like to add is जब तुम्हारा HR interview होगा तो people will say it's very easy, HR interview is easy, but the main thing is in HR interview they will see how trustworthy you are, how mentally strong you are, how you can lead the team and everything. So in a HR interview, be confident enough and answer every question with a smile on your face. With that, I would like to end this video and thank you for watching. Do check out Versio and subscribe to the channel. Like, adios.